गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पावर ऑफ यूनिवर्स 101 टैरोट। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो एक्वेरियस की कुंभ राशि की रीडिंग करने वाले हैं, जिसमें हम आने वाले नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग करेंगे कि आने वाले 15 डेज़ में आप किस एनर्जी में रहोगे, आपकी लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपके कैरियर में क्या चेंजेस आएंगे। साथ ही हम एंजल्स की तरफ से गाइडेंस भी देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ गाइस, ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है। सो आपसे जितना रेजोनेट करता है प्लीज़ उतना रखिए, बाकी सबको जाने दीजिए। एंड इस रीडिंग को मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड कोई भी देख सकता है। मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एनर्जी ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं एक्वेरियस के लिए क्या आता है। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए आने वाले नेक्स्ट 15 डेज कैसे रहने वाले हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। Man holding a coin. Okay, and cornucopia. Number 11 and okay, adjacent possibility number 24. Okay, and last card, the world, number 29. And bottom of the deck है appreciation. चलिए हम टैरोट से भी देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। सॉरी नेक्स्ट 15 डेज आने वाले कैसे रहेंगे एक्वेरियस के लिए। Okay, 6 of Swords and King of Wands and 6 of Cups, 2 of Pentacles, 2 of Wands and one last card, Strength. And bottom of the deck है 10 of Cups. So guys, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने कैरियर पे इस वक्त बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। एंड आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो भी ठीक ठाक ही चल रही है, लेकिन वो आप उस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हो। एंड यहाँ पे आप कैरियर पे बहुत ज़्यादा मुझे ध्यान देते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। एंड यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पास, आपके सामने ऑप्शंस हैं किसी चीज़ को लेकर। हो सकता है कि आपने कोई नई जॉब के लिए अप्लाई किया हो एंड आपको वहाँ से कॉल लेटर्स वगैरह आया हो। गाइस यहाँ पे मैं बात करूँ तो आप ट्रैवल कर सकते हो आने वाले नेक्स्ट 15 डेज़ में। आप ट्रैवलिंग कर सकते हो सकता है ये ट्रैवलिंग जो है वो आपके कैरियर से रिलेटेड हो। एंड या फिर आप अपनी फैमिली से मिलने जा सकते हो, जैसे कि कैरियर के लिए आप है जो अदर स्टेट में रहते हो, अदर कंट्री में रहते हो। एंड आप अपनी फैमिली के पास वापस आ रहे हो, उनसे मुलाकात हो सकती है। एंड यहाँ पे मुझे गाइस कोई ऐसी चीज़ भी आपकी लाइफ में है जो कि
जिसका आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो। ऐसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आप पैसे भी अच्छे कमा रहे हो, आपके घर में सब कुछ है, भरा पूरा परिवार है, सब कुछ, अन्न धन सब कुछ है, एंड कहीं ना कहीं सब कुछ अच्छा है। जैसे एक नॉर्मल लाइफ जैसी इंसान चाहता है वैसी आपकी है। आप अपने नॉर्मल लाइफ को आराम से जी रहे हो, एक रूटीन सा बन गया है, बस उसी में आपकी लाइफ चल रही है। ओके, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। कोई ऐसी चीज़ है आपके मन में जो कि जिस चीज़ को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा जगल कर रहे हो, एंड वो चीज़ें ओके, कहीं ना कहीं पैसे से ही रिलेटेड हो सकती है। मे बी आपको और ज़्यादा आपको मन संतुष्टि नहीं है, शायद आपको अपने कैरियर में और बेहतर करना है और ज़्यादा पैसे कमाने हैं। ऐसा हो सकता है आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, क्योंकि आप घर में शायद सबसे छोटे हो, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपको ही उठानी पड़ती है। एंड कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपनी सैलरी का वेट कर रहे हो। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है, एंड आप अपनी सैलरी का वेट कर रहे हो एंड बहुत लंबे समय से आपको सैलरी नहीं मिली है, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें होंगी, आपको आपकी सैलरी मिलेगी। कुछ लोगों के लिए ऐसा मैंने कहा है कि आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी। शायद आप और बेहतर और ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हो, तो आपके लिए और बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी, जहाँ पे आप उतना ही काम करके और ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा, ज़्यादा पैसे मिलेंगे, आपकी सेविंग भी होगी, अच्छी इनकम होगी। एंड हो सकता है इस चीज़ के लिए ही आपको ट्रैवल करना पड़े। ये कुछ भी हो सकता है गाइज। मैंने कहा ये जनरल रीडिंग है, तो आपको जैसे रेजोनेट करता है वैसे रखिए, एंड जो रेजोनेट नहीं करता उसे जाने दीजिए। एंड सब कुछ अच्छा है गाइज। अगर कैरियर वाइज में कहूँ तो आप सबसे ज़्यादा कैरियर को लेकर ही सोच रहे हो। फैमिली में भी, आपकी पर्सनल लाइफ में भी सब कुछ ठीक है, किसी तरह की वैसी कोई प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। आपके पार्टनर के साथ भी अच्छी तालमेल है, थोड़े बहुत मीन्स उतनी ज़्यादा बातचीत वैसी नहीं है, बट ओके टाइप की, मीन्स ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेल्थ की मैं बात करूँ तो हेल्थ भी आपका ठीक है, हेल्थ इशू भी आपको नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कैरियर को लेकर थोड़ी बहुत आपको टेंशन हो रही है, सो कहीं ना कहीं वो चीज़ें ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि वो सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगी। एंजल की तरफ से हम गाइडेंस देख लेते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। ट्रैवल कर सकते हो गाइज आप, एंड आपको जॉब चेंज करने का मौका मिल सकता है, एंड जहाँ पे आपको बेहतर मिलेगा, पहले के मुकाबले में आपकी लाइफ में जो है बेहतर होगा। कुछ लोगों के लिए जॉब मिल सकता है, कुछ लोगों के लिए उनकी सैलरी जो है वो नहीं मिली है, तो उनकी सैलरी भी मिल सकती है। एंड गाइडेंस देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। ट्रस्ट का कार्ड है गाइज यहाँ पे, तो आपको शायद ट्रस्ट, ओके वेट का कार्ड है। मेडिटेशन एंड ब्रिंग आंसर्स, ओके। एंड लास्ट कार्ड सक्सेस, सक्सेस का कार्ड आपको मिला है गाइज। सो सक्सेस आपके लाइफ में है,
बहुत सारी सक्सेस हैं, ब्लेसिंग्स है, अबंडेंस है। यहाँ पे कार्ड है ना कॉर्नोकोपिया। कॉर्नोकोपिया जो है बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है, बहुत ही ब्लेसिंग का कार्ड मैं उसे मानती हूँ, मीन्स जिसमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लुक फॉर अ साइन का कार्ड है यहाँ पे। सो ये कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट इशू हो सकते हैं गाइज। हो सकता है ये ट्रस्ट इशू आपको खुद पर हो सकता है या फिर किसी पर्सन पे हो सकता है। जो भी है वो आपको उस चीज़ को छोड़ना होगा। मीन्स अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा दोबारा से। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी पे आँख बंद करके ट्रस्ट कीजिए। ट्रस्ट करना बुरी बात नहीं होती है, ट्रस्ट कीजिए बट आँखें खोल कर ट्रस्ट कीजिए। यहाँ पे वेट का कार्ड है आपके लिए। तो कहीं ना कहीं अगर आप हड़बड़ा कर अगर कोई डिसीजन ले रहे हो, मैंने जैसा कि कहा कि जॉब चेंज कर सकते हो या फिर कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो, तो अगर आप हड़बड़ा कर रहे हो तो वेट, थोड़ा सा आप रुक सकते हो। देखो कि सामने से आपका अपॉर्चुनिटी पूरी तरीके से आपके पास आ रही है, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आप एक्शन लो। अदरवाइज थोड़ी सी भी अगर कॉन्फ्लिक्ट आ रही है तो ऐसा मत करो कि आप नया ये सोच कर कि अरे आगे से कोई अपॉर्चुनिटी तो मेरे सामने आ ही रही है एंड आप अपने पीछे जॉब छोड़ दो। ऐसा नहीं करना है। जब देखो कि सामने से जो मेरे पास आ रही है वो बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, सब कुछ अच्छा है, उसके बाद आप उस चीज़ को ज्वाइन करो। ओके, यहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए आपसे कहा जा रहा है आप मेडिटेशन करो। आपको मेडिटेशन के थ्रू आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेगा। आपको यूनिवर्स की तरफ से साइंस भी मिलते होंगे बहुत सारे। हो सकता है आपको एंजल्स नंबर दिखते होंगे। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे आपको 11 या 11 रिपीटेड नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखते होंगे। 11 एंड 332244 मीन्स इस तरीके के नंबर्स आपको बहुत रिपीटेड दिखते होंगे। 77 कुछ ऐसे करके। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। तो आप उन साइन को ध्यान में रखिए कि आपको ये साइंस क्यों दिख रहे हैं, उनके बारे में सर्च कीजिए, सोचिए। एंड अगर कोई सवाल है तो यूनिवर्स से पूछिए, आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, आपको आगे रास्ता मिलेगा। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आपको एक्सपेक्ट करना होगा कि जो भी चेंज हो रहा है पावरफुल चेंज हो रहा है, सब कुछ आपके लिए हो रहा है। टाइम टू गिव रेदर देन टेक। सब कुछ अच्छा हो रहा है गाइस। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। आपके दूसरी बार मेडिटेशन का कार्ड आया है। सो कहीं ना कहीं आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है गाइस। लुक एट द बिगर पिक्चर। आपको जो कुछ भी अगर प्रॉब्लम ये थोड़ी बहुत हो भी रही है जो भी, सो ऐसा नहीं है कि वो उसके पीछे की जो वजह है वो बहुत ही अच्छी है आपके लिए। ओके गाइज, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ये जो टाइम चल रहा है ये टेस्ट का टाइम है आपका गाइज। इस वक्त देखना है कि आप क्या करते हो। यहाँ पे शायद ट्रस्ट का कार्ड इसी वजह से आया था। आप यूनिवर्स पे भरोसा करते भी हो या नहीं करते हो। सिर्फ क्या पूजा सिर्फ करने के लिए ही उनकी पूजा करते हैं, या फिर यूनिवर्स की अगर हम रोज़ पूजा करें या फिर फूल माला चढ़ाएं, ये सब करें, तो ये सब एक विधि हुआ। ऐसा करना गलत नहीं है, हम सब करते हैं अपने अपने तरीके से, उनकी अर्चना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। बट कहीं ना कहीं आप उन पर विश्वास भी करते हो। सबसे ज़रूरी है विश्वास। क्या आपको उन पर विश्वास है कि वो आपके साथ है? आपने अपनी प्रॉब्लम्स उन्हें कही, उनके सामने सरेंडर कर दिया, बट क्या आपको विश्वास है अपने अंदर कि हाँ मैंने अपनी प्रॉब्लम उन पे छोड़ दी है, वो समझेंगे।
अब मुझे एक पल के लिए भी उन सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। आपके अंदर ये ट्रस्ट है, आप खुद से पूछिए गाइस, शायद इसी वजह से ये ट्रस्ट का कार्ड आया है। कभी कभी यूनिवर्स भी टेस्ट लेती है। कहते हैं ना, सवेरा होने से पहले ही जो सबसे ज़्यादा काला घना अंधेरा होता है, तो क्या सवेरा नहीं होता है। सो आपको विश्वास करना होगा गाइस। यूनिवर्स जो भी करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं, और कुछ भला नहीं भी होता है ना, अगर हमें कुछ जैसे कि ठोकर लगती है, हम गिरते हैं, हमें चोट लगती है, तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हमें तो चोट लग गई, आपने हमें बचाया क्यों नहीं। ठीक है, उन्होंने ठोकर लगी तो वो हमारा कर्मा था, हमने देख कर नहीं चला इसलिए ठोकर लग गई, बट हमें उस चीज़ से एक सीख मिली कि हमें आगे देख कर चलना होता है, ताकि उसकी वजह से हम ये भी सीखेंगे कि हमें ठोकर ना लगे, इसलिए हम देख कर चलेंगे ना गाइस। एंड हमें बहुत कुछ उससे सीखने को भी मिलता है। सिर्फ ठोकर ही लगना थोड़ी हो, उससे हमें चोट लगी, दर्द हुआ, खून बहा, बहुत सारी चीज़ें, तो हमें ये चीज़ प्रोसेस पता चली कि ठोकर सिर्फ लगती है तो हमें चोट भी लगती है, हमें दर्द होता है, खून निकलता है, दवाई करनी पड़ती है, ये होता है, वो होता है। अगली बार अगर हम नहीं चाहते कि हम ऐसा कुछ हो तो हम देख कर चलते हैं, सतर्क रहते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड यूनिवर्स चाहती है कि हम सीखें, नेक्स्ट टाइम हम ठोकर से डरे ना, बल्कि उन ठोकरों का सामना करें, हम देख कर चलेंगे, है कि नहीं। सो पॉजिटिव रहिए गाइस, ट्रस्ट रखिए, खुद पे ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, सब कुछ अच्छा है। आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव है गाइस। भले ही अभी आपके सामने कुछ दिख नहीं रहा होगा, बट ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें आपके लिए नहीं। हम सब यूनिवर्स के बच्चे हैं, हम सब के लिए यूनिवर्स ने बहुत सारी मीन्स, ऐसा नहीं होता कि सब कुछ बुरा ही बुरा होता है, नहीं, हमारी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होती हैं। तो हम अच्छी चीज़ों को देखें, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, हमें उनसे सीखने चाहिए। ओके, एंड पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव रहिए। सो यदि आपकी रीडिंग आई होप आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।